नमस्कार भैया एवं दीदी लोग, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बोधिसत्व जीएस में। एज यू नो वी आर कवरिंग मैथमेटिक्स फॉर बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशन और हम कवर कर रहे हैं मैथमेटिक्स में परसेंटेज को। परसेंटेज में हमने बेसिक क्लासेज में कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था काफ़ी स्लो स्पीड से और थोड़ा सा एलोबरेट करके मैं आपको पढ़ा रहा था, और आप कल से देख रहे हो कि आप कितना स्पीडअप हो गए हो, चुटकियों में प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हो। और आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए किसी भी तरीके का आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और आप धड़ाधड़ चुटकी बजा बजा के आप प्रश्न को कर रहे हो। इसी में एक भगचोनर भाई साहब ने, जो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे, अनुशासनहीनता का शिकार थे, वो एक अंधा गंदा सा कमेंट कर दिया था कि यार भैया बहुत मास्टर बन रहे हो, आजकल चुटकियों में लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो उस घनचक्कर को, बेवकूफ को कौन बताए, अनुशासनहीन व्यक्ति को, असभ्य बालक को, कि भैया हमने शुरुआती कक्षाओं में कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराया था। जर्नी तो आपकी आके पार्टिकुलर एक वीडियो को आपने क्लिक किया होगा, भगा के देखा होगा। आपका तो कंसंट्रेशन तो है नहीं, आजकल रील देखने में सारा समय आप लोग, मतलब आप जैसे बच्चों का व्यतीत हो रहा है, उनको लगता है कि बस हो गया इतना ही में, और तुमने तुरंत ही 1 सेकंड देके आप जजमेंट दे देते हो। तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप लोग, जो लोग भी सीरियस कैंडिडेट हो, और आफ्टर सिलेक्शन जब आप फील्ड पे जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनोगे और चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको प्रॉब्लम सुनने को मिलेगा। लेकिन आपको जजमेंटल नहीं होना है डियर एस्पिरेंट। पहले किसी भी बात को सोचो, समझो, और उसके बाद किसी भी कमेंट पे पहुंचो, किसी भी डिसीजन पे पहुंचो। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेसन। आज जो है हम कवर करेंगे, कल की क्लासेज में हमने कवर किया था बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के प्रारंभिक परीक्षाओं में, विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सभी परसेंटेज के प्रश्न को। एक आध दो छूट गए थे तो आज के मैंने वीडियो में डाल दिया है। और आज हम कवर करेंगे बीपीएससी सीडीपीओ और बीएसएससी के जो भी डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं, उसमें परसेंटेज के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में 25-30 प्रश्न को सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 में रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले भैया आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे क्वालिटेटिव अप्रोच का लाभ आप तक मिल सके, और इसे अन्य फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है, ताकि हमारा भी रीच बढ़े और उनको भी हमारी क्वालिटेटिव अप्रोच का लाभ मिल सके। पहला प्रश्न है, यदि y का x% z का y% हो तो z बराबर क्या होगा भैया? बड़ी आसान है, y का x% बराबर कितना है? z का y% के बराबर है। ये जो मतलब 100 से 100 कट जाएगा और फिर y से y कट जाएगा, x इक्वल टू जेड। तो z किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं डियर एस्पिरेंट। बने रहम जी, अब भैया दीदी लोग बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में a को 30 अंक प्राप्त होता है किंतु 60 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, बहुत दुर्भाग्यशाली है बबुआ। यदि बी को 45% अंक प्राप्त होता है और इस प्रकार वह आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक पाता है, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना होगा? चुटकियों में लोग क्या करेंगे भैया? फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो। कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, ए को कितना मिल रहा है? 30%, बी को कितना मिल रहा है? 45%, इसको 30% मिल रहा है, तो ये 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। मतलब जो उत्तीर्णांक है वो 60 नंबर कम है। ठीक है, और मतलब जो उत्तीर्णांक है वो 60 नंबर कम है 30% पे, और बी को मिल रहा है 45%, तो वो क्या हो रहा है? जो उत्तीर्णांक है वो 15 अंक अधिक हो जा रहा है इससे। ठीक है, तो ये 60 और 15 का जो सम होगा, जो टोटल डिफरेंस होगा, 60 और 15 कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, और इनका अंतर कितना है? ये उत्तीर्णांक और अनुत्तीर्णांक वाले में, जो उत्तीर्णांक है 45% पाके 15% अधिक पा रहा है, और जो अनुत्तीर्णांक है 30% पाके 60% कम पा रहा है, तो ये कितना के बराबर है? 15% के बराबर है। तो यही अंतरवन 75 हो गया जी। x का 15% बराबर, x का 15% बराबर 75 भैया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 75 गुने 100 अपन 15, 15 पचे 75, x बराबर हो जाएगा 500। अब कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है? तो 30% अंक प्राप्त कर रहा है, तो 60 अंकों से क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है। जब में 30% में 60 को जोड़ देंगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा? 15 मतलब 5 15, 30 25 150 प्लस 60 विल बी इक्वल टू 210। ठीक है, इसे आप और शॉर्ट कर सकते हो, जितना कैलकुलेशन करोगे शॉर्ट उतना ही आपके लिए हो जाएगा बॉट। ये क्या है भैया? चलिए बेतुका
सिंक्रोनाइजेशन है, बट मैंने कर दिया। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 9/8/1998 में ये प्रश्न पूछा गया था बउआ लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया दीदी लोग। ठीक है, आई होप कि आपने खाना खा लिया होगा। 21 घड़ियों का मूल्य, देखिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। आपका स्वास्थ्य भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वल रोल निभाता है। साउंड माइंड अच्छा कंज्यूम करो। आजकल आंवला बिक रहा है, आंवला खूब खाओ। ठीक है, विटामिन सी एक आंवला के बराबर, मतलब एक आंवला 40 ऑरेंज के बराबर होता है, समझ रहे हो, इतना विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो विटामिन सी वगैरह खाओ। अब गुनगुना पानी पियो। ठीक है, आप भूजा, कचौड़ी, पकौड़ी, तलौरी ये सब मत खाना 50-60 दिनों के लिए। जितना स्वस्थ रहोगे, आपका साउंड माइंड रहेगा और उतना ही कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई करोगे, चीजें कंज्यूम होंगी और निसंदेह आप सफल हो जाओगे। 21 घड़ियों का क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 21 घड़ियों का सीपी मतलब हम डायरेक्ट सी लिख देंगे। घड़ियों का सी बराबर जो है ये 28 घड़ियों, 28 मतलब घड़ियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो सी और सेलिंग निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 18/21 हो जाएगा। कैसे गुना करना है, 3 से कटेंगे, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 6/7 हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 6, सेलिंग प्राइस कितना है 7। ठीक है, तो ये कितना अधिक वो हो रहा है, एक किस पे, किस पे, 6 पे। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 6 पे। ठीक है, गुना 100 हो जाएगा, 3 दूना 6, 50 दूना 100 हो जाएगा, 16.48, 16.2/3% हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी 2, ये 16.2/3% होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वर्ष 2000 में शहर ए तथा बी की जनसंख्या क्रमशः 9400 और 7600 थी। तब से प्रतिवर्ष शहर ए की जनसंख्या में 100 की कमी हो रही है तथा बी की जनसंख्या में 100 की वृद्धि हो रही है। तो किस वर्ष में दोनों शहरों की जनसंख्या बराबर हो जाएगी? अरे सर ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे अभी तक, आपने इतना क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया तो काहे नहीं बताए थे? कोई बात नहीं, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है ना, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा चुटकियों में। देखो ये 9400 है और ये कितना है 7300 है। तो 9400 में क्या हो रहा है, 9400 में 100 घट रहा है, तो मान लो ये 100 घटा x वर्ष तक। ठीक है, और 7600 में क्या हो रहा है, 100 बढ़ रहा है, तो मान लीजिए ये 100 बढ़ा x वर्ष तक। ठीक है, तो 100x मतलब ये जो दोनों का घटना और बढ़ना होगा किसी पार्टिकुलर वर्ष तक होगा, है ना, बराबर जो वो वर्ष होगा, और उसमें दोनों की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अभी देखो तो ई 100 NS जाएगा तो ई कितना हो जाएगा 200x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये 94 में से 7600 घटेगा तो कितना होगा, 94 में से 76 घटेगा तो कितना हो जाएगा भैया 1800 हो जाएगा। ठीक है, 1800 के बराबर हो जाएगा ना, 814 7 1 8 1 9। ठीक है, 200 से 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, x बराबर 9। तो 9 वर्षों में जो होगा ना इनकी जनसंख्या बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स 2000 से 2009 में, 2000 में 9 जोड़ देंगे तो 2009 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 27वीं बीपीएससी न्यायिक सेवा पीटी प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछा गया था। एक गांव की जनसंख्या 16,500 है, वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी? बड़ी आसान है, 16,500 गुणे 110/100 गुणे 110/100। अब इसके लिए लोग फॉर्मूला भी अपनाते हैं, तो हम फॉर्मूला पे काम ही नहीं कर रहे हैं भैया। जा जा, तुमको जितना उठापटक करना है उतना उठापटक कर लो। ठीक है, ये 00 से 00 कट गया, और 11 मतलब दोनों 110 है, तो 00 कट गया। ठीक है, तो 165 गुने 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, अब देखो 165 गुने 165 को 121 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 19,665 आना चाहिए। ठीक है, अब करके देख लो, आप करके देख लो, मेरे को अनुमान है कि ये आ जाएगा। अब देखते हैं। ठीक है, ये 165 के बराबर हो गया, 165 दूना कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 230 के बराबर हो जाएगा ना जी। 6 दूना 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13 का 3। ठीक है, 13 का 3 हाथ में 1, 2 एकम 3 और 2 एकम 2 और 1 3, 330 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हो जाएगा ये 165, तो 5 6 5 3 8 1 9 6 3 9 और 1 के 1 को 19,665 क्या हो जाएगी, इसकी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, तो देख रहे हो ना, कोई फॉर्मूला हम यूज नहीं कर रहे हैं,
सीधे सीधे बस बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है प्रीवियस क्लासेस में। जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना ही फास्ट आपकी जर्नी जो है वो आसान हो जाएगी, ट्रिकी हो जाएगी और कैलकुलेटिव हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो तो इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी इसकी एक्यूरेसी 100% के बराबर होती है, बशर्ते कि आप मल्टीप्लाई और जोड़ ओड़ में गलती ना कर दो। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि वो प्रति माह 5,000 रुपए की बचत करता है, उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो ये 75% खर्च करता है तो बचता कितना है भैया? 25%। और ये 25% किसके बराबर है? आपके 5,000 के बराबर है। तो 25 5,000 के बराबर है तो एक कितना हो जाएगा? 25 के बराबर हो जाएगा, इसलिए 100 कितना के बराबर हो जाएगा? मतलब 100, इसलिए 100 बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। हाल तो नहीं हुआ ना? चलो 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा आपका, अब 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा आपका 200 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका 20,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा शॉर्ट कर दिया, चलो तो 20,000 हमारा उत्तर है 2। अब इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूं, कहीं आप गड़बड़ ना कर दो, ठीक है। ये 25% बचा, ठीक है, और 25% किसके बराबर है? 5,000 के बराबर है। और ये मान लीजिए कुल राशि, कुल उसकी मासिक आय जो है x है, तो x गुने 25/100, और ये हो जाएगा आपका 5,000। यही ना हम नहीं लिखे थे? ये कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, ये 200 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 200 गुने 100, दैट विल बी इक्वल टू 20,000, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी आपका 2। चलिए भैया दीदी लोग, कली जान अगला प्रश्न हमनी के सोल्व कल जाओ। अगला प्रश्न में कहता कि एक्स वाई का 90% है, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, एक्स जो है ये वाई का 90% है, ठीक है। दैट मीन्स ये 9y/10, तो x बट्टा वाई कितना हो जाएगा? 9/10, ठीक है। तो x 9 है और y 10 है, तब जो y है वो x का कितना प्रतिशत है? तो 9 का मान लीजिए z/100 बराबर ये कितना हो जाएगा? 10, ठीक है ना जी। तो अब z बराबर कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 10 और 100 कितना हो जाएगा? 1000/9। तो ये डिवाइड करो, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, जीरो हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, जीरो हो जाएगा, 9 एकम 9, 111.1 के बराबर होगा, ठीक है। डिवाइड करोगे तो, ठीक है। चौथा इसका राइट आंसर होगा। बीएसएससी निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा 2005 में पूछा था, ठीक है। तो जितना डिफरेंट टाइप ऑफ प्रश्न करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही जो है आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। ये कब पूछ दिया? अच्छा, मध्यवर्ग मिल पाया, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, उसे 130 अंक मिलते हैं, 14 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? तो 14 अंकों से फेल हो जाता है 130 मिलने के बाद, तो टोटल पासिंग मार्क कितना हो जाएगा? 130 + 14, दैट विल बी इक्वल टू 144 होगा कि नहीं होगा जी? और ये कितने के बराबर है? पासिंग मार्क 36% है, तो ये कितने के बराबर है? 36% के बराबर है। तो कितना हो जाएगा? 36 नीचे हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 6 का 24, ये कितना कितना से कटेगा? ये आपका कटेगा 144 बट्टा नीचे 3600, ये कितना से कटेगा? 6 का 24, हाँ 4 मंथ में कट जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 400, ठीक है। तो टोटल अंक कितना हो जाएगा? 400 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बात आई है ना समझ में जी? अब देखो इसी को हम लोग यदि हम नॉर्मल करते तो हमने देखा था कि जो टोटल अंक है पासिंग 130 अंक मिलता है, 14 अंक से फेल कर जाता है, तो टोटल पासिंग मार्क हो गया 144, सॉरी 144। ये कितने अंक, कितने प्रतिशत के बराबर है? 36% के बराबर है। तो x का 36% बराबर कितना हो जाएगा? 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 144 गुने 100/36, 36 चौका 144, 100 इक्वल टू x इक्वल टू 400, ठीक है। अच्छा, बोलते बोलते मैं थोड़ा नंबर वंबर इधर बोल देता हूँ, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। होता है जब आप फास्ट कैलकुलेशन करते हो तो आपका माइंड ज्यादा काम करता है और हाथ जो है ये कम चलता है, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सर्वोत्तम नियोजन है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन है? ठीक है, देखो वैसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए सबको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबका वैल्यू, ठीक है। लेकिन आपको इन जनरल आप देखो, इसमें जो सबसे ज्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, आउटकम्स है, वो लगभग ये 9% होगा 70 के, ठीक है। ये बड़ा वाला नहीं होगा भैया, इसमें देखो ट्रिक है, मैं बताऊंगा क्या है। जो
मतलब मान लीजिए आउटकम आ रहा है ना, और जो आउटकम है जितना इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो होता है, तो आउटकम पहले पे कितना आ रहा है 13, ठीक है, और नीचे इन्वेस्टमेंट कितना है 4 है। अब 13 को 104 है, तो 13 को 104 से डिवाइड करोगे तो 104 भागा 13, ठीक है, मतलब 13 भागा 104। तो अब यहाँ पे दशमलव दोगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 104। तो 30 में से 130 में से 104 गया, तो ये बचा आपका 26, फिर जीरो आ जाएगा, फिर आपका हो जाएगा दो मर्थ में कटेगा, तो फिर हो जाएगा आपका 104, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया आपका फिर जीरो, ठीक है ना। 104 नहीं, दो मर्थ में कटेगा, ठीक है, हाँ दो मर्थ में कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 208 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा आपका 5, और ये कट गया, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया जीरो, ठीक है, तो 5 मर्थ में कट जाएगा 520, 104 पचे 520, ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा आपका 0.125 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगला निकालो, 17 भागा 140 हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट हम लिखें 17 भागा 140, ठीक है, ये दशमलव दोगे जीरो आ जाएगा, एक मर्थ में कटेगा 140, ठीक है, ये बच जाएगा आपका 30, ठीक है, फिर जीरो आ जाएगा, 14 दूना 28, 280 हो जाएगा भैया लोग, ठीक है, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, फिर 14 दूना 28, 14 एकम 14, 14 दूना 28, फिर एक मर्थ में ही जाएगा, 0.121, ठीक है, ये हो जाएगा 0.121 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब 15% निकालना है, 125 पर 15% का आउटकम क्या होगा, तो 15 भागा 125, ठीक है, दशमलव दे देंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक मर्थ में 125, 25 बचा, 25 बटा ये जीरो आ जाएगा, तो ये 125 दूना 250 हो जाएगा, तो इसके ये कितने के बराबर 0.12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब 9% जो है वो रिटर्न है 70 पे, तो 9 को डिवाइड करेंगे कितना से भैया 70 पे, तो ये हो जाएगा आपका जीरो, तो 70 एकम 70 एकम 70, ये हो जाएगा 20, एक और जीरो आएगा, तो 7 तीर का 21, 7 दूना 14, दो मर्थ में जाएगा, अब ये हो जाएगा 60, फिर ये आ जाएगा जीरो, तो अब 70 को 600 को 70 से डिवाइड करने के लिए 7 7 49, 7 8 मर्थ में जाएगा 100 7 560 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो 128 ये हो जाएगा बराबर का 0.128। तो जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, 9% है 70 पे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप मतलब अभ्यस्त हो इस चीज का, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, जो लगभग आउटकम आएगा जो सबसे ज्यादा होगा वो 9% होगा 70 पे, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, उनको लगेगा कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ज्यादा उस पर परसेंटेज बन रहा है, तो वही होगा, नहीं, रेशियो निकालना पड़ता है। अब कह रहा है कि रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया, तत्पश्चात कम किए गए वेतन का 10% बढ़ा दिया गया। तो मान लीजिए 100 है, 10% कम किया गया तो 90, 10% बढ़ा दिया गया तो ये कितना हो जाएगा 110 बटा 100। तो रमेश को अंततः कितनी हानि हुई, ये कट जाएगा, 11 9 99, 100 1% की हानि हुई, ठीक है। 100 से 99 कितना है, एक कम है, तो 100 पे एक कम है, मतलब 100%, 1% की हानि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है, 30% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं, ठीक है। 60% पुरुष विवाहित हों तो कितनी महिलाएं विवाहित हैं। ये देखा जान भैया, इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों का कर दिया है, इनकलकेट कर दिया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा एक घूंट पानी पी लेता हूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, गांव की जनसंख्या 100 है, और गांव की कुल जनसंख्या 40% कितना है, पुरुष है, 40% मेल है, ठीक है। 30% महिलाएं हैं, 30% फीमेल है, ठीक है। 60% तो बच्चे कितने हो जाए, शेष बच्चे हैं, तो बच्चे कितने हो जाएंगे 40 30 70, जो चाइल्ड हो जाएंगे वो भी 30 के बराबर हो जाएंगे, 40 30 70, 70 30 100 के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है भैया 60% पुरुष विवाहित हों, तो मतलब जो जिनका विवाह भइल बा भैया पुरुष लोग के, तो वो कितना बा लोग, 40 के 60% कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, ठीक है।
अब 24 मेल के लिए 24 फीमेल चाहिए तभी ना ब्याह होगा जी, यहाँ पे नेचुरल ब्याह की बात करी जा रही है, ठीक है। तो तो ये कितना हो जाएगा, 24 महिलाएं भी इसमें विवाहित होंगी। अब कह रहा है कितनी विवाहित, तो कितनी विवाहित महिलाएं विवाहित हैं परसेंटेज में निकालना है। तो 30 में से 24 कहाँ हैं, विवाहित हैं। तो मतलब 24 विवाहित हैं किस पे, 30 पे। तो 24 ऊपर 30 नीचे गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3/24, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3/24 दैट विल बी इक्वल टू 80% भैया, ठीक है। तो राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है भैया दीदी लोग। चलिए, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। आप अपना नंबर लिख देना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, उस पर मेरे को स्क्रीनशॉट दे देना, मैं आपको पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया भी नहीं लूंगा, 98 भी नहीं लूंगा, 54 भी नहीं लूंगा, ठीक है। ये बात समझो, आपको सॉल्व करके बता दूंगा, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो। एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। 40%, एक वस्तु है 100 रुपए की, 40% घटा दी गई तो कितने की हो गई, 60 की हो गई। अब 60 में कितना परसेंट बढ़ाना होगा कि 100 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, 100 प्लस 100 गुने x/100, ठीक है, बराबर कितना, 100 के ये फिर ये बढ़ाया जा रहा है ना, 100 का x% बढ़ा के 60 में, 60 का x% बढ़ा के 60 में जोड़ेंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा, यही कह रहा है ना प्रश्नवा। अब देखो ये 60 100 मतलब ये 60 और में 60 जो है 100 में से घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। ये 6 से 6 कट, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 5 दूना 10, ठीक है। तो 3x/5 बराबर ये कितना हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 200, 40 पंजे 200/3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 66.2/3% के बराबर हो जाएगा। राइट आंसर विल बी 3, ठीक है। तो यही है कैलकुलेशन, किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। बकलोलवा कमेंट कर दिया था, मतलब बच्चों को समझना चाहिए, ठीक है। पता नहीं क्या है, बच्चे आजकल बहुत फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हैं, ठीक है। या तो फ्रस्ट्रेटेड हैं या तो बदतमीज हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो नहीं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। ये वैसे ही बच्चे हैं ना जो दिन रात यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे घूमते रहते हैं, ठीक है, कोई फायदा वादा होता नहीं है, बउआते रहते हैं, ठीक है। तो छोड़ो उनको, हटाओ, नेगेटिव चीजें नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी। देखो अगला प्रश्न है, लंबाई में निम्नलिखित मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कह रहा है कि 0.62 सेंटीमीटर और 0.623 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सेंटीमीटर हमने मेजरमेंट करा, एक है हमारा दशमलव 62 सेंटीमीटर है, एक मेजरमेंट है। दूसरा मेजरमेंट है 0.623 सेंटीमीटर है मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें जो पॉसिबल एरर हो सकता है मिनिमम, वो कितने के बराबर हो सकता है एरर, जो त्रुटि हो सकती है 0.1 सेंटीमीटर की हो सकती है कि नहीं हो सकती है, एरर की बात कर रहा है, पॉसिबल एरर, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर, जीरो का तो होगा नहीं, दैट मीन्स वो परफेक्ट माप हो जाएगा। परफेक्ट माप तो कुछ होता नहीं है, बात आ रही है ना समझ में। तो इसमें पॉसिबल एरर हो सकता है 0.01 सेंटीमीटर, इसमें पॉसिबल एरर कितना हो सकता है, 0.01 सेंटीमीटर हो सकता है। अब यही कह रहा है ना कि प्रतिशत त्रुटियां ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, 0.01 बट्टा 0.62 गुणा 100, ठीक है, यही है ना, परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो फिर ये कितना हो जाएगा, इस पे त्रुटि हो जाएगा 0.01 बट्टा 0.623 गुणे 100 से, फिर अब मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके निकालना और इसको देखना इसमें से कौन आ रहा है, बेस्ट पॉसिबल जो आपका उत्तर आना चाहिए 1000/62, ये वाला होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, ठीक है। आप इसे निकाल के खुद देख लेना, अब मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करने वाला, ठीक है। गुणा भाग तो आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक आपके लिए ये होमवर्क है, वीडियो को पॉज कर दो और होमवर्क के रूप में इसे करके देख लो। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। बहुत आसान है, 65% पास हो गए तो बचे कितने, 30% फेल हो रहे हैं, और फेलों की संख्या कितनी है, 420, ठीक है। तो x बराबर टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 420 गुणे 100, कितना परसेंट पास हुए भैया, कितना परसेंट फेल हुए भैया, ये 35% फेल हो रहा है, ठीक है। तो 7 बचे
35, 20 बचे 100, 7 छक 42, 60, 6 दूना 12, 1200 जो है कुल परीक्षार्थियों की संख्या होगी। राइट आंसर विल बी 4। ठीक है, तो अब देख रहे हो ना कैसे धुरंधर हो गए हो तुम। बीएसएससी जेई जल संसाधन परीक्षा में इंजीनियर साहब के लिए पूछा गया था, बताओ। इंजीनियर साहब ने इस प्रश्न को किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए की आय बी से 20% अधिक है, यही है ना जी? हाँ, एक मिनट, यही प्रश्न किया था। ठीक है, अब कह रहा है ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी भैया? बड़ी आसान है। अब देखो ए की आय कितनी हो गई, ए मान लो, बी मान लो 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो बी की जो आय है ना, ये ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो बी की आय कितना कितना कम है भैया? 20 है। ए से पूछ रहा है ना, तो 120 नीचे हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0, 2 छक 12, 3 दूना 6, 50 दूना 100। ठीक है, तो अब ये काटो इसको, ये हो जाएगा 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 तिया 48, 6 तिरका 18, 16.6% इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट के इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक है, तो मान लीजिए थर्ड संख्या जो है वो कितना है? 100 है। फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी? 130 हो जाएगी। सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दूसरी से, ठीक है, पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो 140 बट्टा 140 गुणे x बट्टा 100 बराबर 130 गुणे 100 बट्टा 140 आ जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14, 50 दूना 100। ठीक है ना जी? 7 दूना 14 और 50 दूना, तो पहले दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, या तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना? ठीक है, तो ठीक है, x%, क्या कर रहे थे? 140, 100 कट गया, 7 दूना, एक मिनट, कितना हो जाएगा? 140 का x% बराबर 130। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 100 बट्टा 140, 100 गुने ये 130 गुने 100 बट्टा 140, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 50 दूना 100, 13 पचे 65, 650 बट्टा 7। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल आपका 7 नीचे आएगा, ये उसमें दिया हुआ है 7 से 13, 7 से तो 65 कटेगा नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 92.6/7। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेना काट के। ठीक है, लेकिन वो मैंने ऐसे अंदाजे इसे करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो क्योंकि देखो इसमें मिनट है और सेकंड है, ये घंटा है, तो एक क्वांटिटी में हमें बदलना होगा, एक राशि में बदलना होगा, तो इसको सेकंड में बदल देते हैं। सबसे छोटा सेकंड है, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 60 सेकंड, और 60 और 12 कितना होगा? 72, और 1 घंटा कितने के बराबर है? 3600 घंटे का। तो 1 घंटे का ये कितना प्रतिशत है? तो 72 गुने 100 बट्टा 3600, 0 से 0 कट जाएगा, 36 दूना 72, 2% के बराबर है डियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी 100, 150 और 200 अधिकतम अंकों वाले टेस्ट पेपर में से क्रमशः 90%, 60% और 54% अंक प्राप्त करता है। उससे प्राप्त अंकों का योग कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो टोटल जो आपका अंक है, एग्जामिनेशन का अंक है 100, 200, 300, एक 400, और मतलब 450 है, 450 है। अब देखिए 450 में से ये कितना ला रहा है, तो 100 का 90% कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, फिर 150 का 60% कितना हो जाएगा? 15 छक 90, 90 ये भी हो जाएगा। फिर आपका 200 का 54% कितना हो जाएगा? तो 54 दूने कितना हो जाएगा? 108 ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, 54 दूना 4 दूना 8, 5 दूना 10। ठीक है, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180, 180 और 8 88, ये हो जाएगा 288 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना,
तो अब जोड़ लो भाई, 100 मतलब 80 में 108 जोड़ोगे तो 288 के बराबर हो जाएगा। ये 288 कितना में से आ रहा है? 400 में से। परसेंटेज 450 में से परसेंटेज घटा लो, ये घट जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 9 पच्चे 45, 2 पच्चे 10, ठीक है। 9 तिरका 27, 9 दूना 18, 32 दूना 64% विल बी द राइट आंसर, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ऐसे ही चीजें करनी है, ठीक है। तो आपने कर लिया है, आपने सारी चीजें कर लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, तो अब आपकी जर्नी आसान लग रही है। देखो 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपया थी। 2000 में उस प्रकार के ओवन की कीमत 4800 रुपये हो गई। तो 1997 से 2000 के बीच कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, तो 2500 से 4800 हो गया। तो ये जो वृद्धि हो रही है, ये 2300 की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है भैया? 2300 की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। 5 3 8 2 2 4 कितना पे? 2500 पे, ठीक है। गुणा 100 कर देंगे, 00 से 00, 2500 का 100, 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, 92% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ठीक है, बताइए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, 25% मिर्गी से पीड़ित हैं तथा 10% दोनों से पीड़ित हैं। भैया बहुत लोग पीड़ित हैं इस गांव में, ठीक है। तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है? 40% मधुमेह से पीड़ित हैं, ठीक है। 25%, 40 25 कितना हो जाएगा? 65, ठीक है। और तथा 10% दोनों से पीड़ित है, तो 10% इसमें से घटा दोगे तो 55% लोग ओवरऑल पीड़ित हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है? तो 55% लोग पीड़ित हैं, तो रिमेनिंग बच गए 45% जो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। द राइट आंसर विल बी 4। देख रहे हो ना, आंखों ही आंखों में हम लोग कर ले रहे हैं, इशारों इशारों में दिल देने वाले। तो ऐसा ये प्रश्न है, इशारों इशारों में ही हो जा रहा है डियर एस्पिरेंट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक बैंक प्रति वर्ष 10%, हाँ भैया देखो थोड़ा सा ब्लर हो गया, कंसंट्रेशन हाँ आ गया। कह रहा है कि एक बैंक प्रति वर्ष 10% ब्याज की दर पर पैसे जमा करता है, उधारकर्ताओं से वो 12% कमाता है। यदि साल के अंत में बैंक ब्याज से 2.4 करोड़ रुपए कमाता है तो कितने पैसे जमा किए थे लोग भैया? तो देखो 10% ब्याज से ब्याज दे रहा है, 12% वो कमा रहा है, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? मतलब 12% वो कमाता है तो दोनों का अंतर 2% है। 12% जो कमा रहा है उसमें से 10% तो ब्याज दे रहा है, उसके पास बचा कितना जी? 2%। अब कह रहा है कि वो जो बैंकों से ब्याज कमाता है वो 2% किसके बराबर है? 2.4 करोड़ रुपया के। तो टोटल कितना पैसा जमा हो जाएगा? तो टोटल कितना हो जाएगा? 2.4 गुणे 100 भैया बट्टा 2, ये होगा ना जी? हाँ ये होगा। अब ये जीरो हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 दाही के 100, आई हो जाएगा आपका 12 दूना 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 करोड़ रुपया के बराबर हो जाएगा डियर एस्पिरेंट। योर राइट आंसर विल बी 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को करते हैं। आजकल ट्रेंड क्या है? देखो शॉर्ट बना देगा सब, ठीक है। इतना शॉर्ट काट देगा सब, रील बना देगा सब, और उसको फास्ट एंड फॉरवर्ड कर देगा सब, ठीक है। कोई फार्मूला लगा लेगा सब, यही चीज हुआ जो शॉर्ट में समझा रहा हूँ, उसको लगेगा ऐसे ऐसे हो गया। अब उतना ही बच्चे खुश हो जाते हैं। भैया पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आधारशिला आपकी मजबूत होनी बहुत आवश्यक है। और जो बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हो रहा है ना, देयर विल बी ह्यूज 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 नेक टू नेक कंपटीशन होगा, और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपका मेंटर हूं, आपका समय मैं कंज्यूम कर रहा हूं, तो यहां से आप कुछ लेकर जाओ, सीख के जाओ, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा अल्टीमेट गोल है डियर। दैट्स वाई मेरा ये फोकस है। आपके पास काफी समय है, मॉडर्न हिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो 12th क्लास की, ठीक है। आपको एनसीईआरटी कम से कम मान लीजिए मैंने शुरुआत में बताया था कौन कौन सी बुक कवर करनी है, तो साइंस जो है आप लुसेंट से कवर कर लो, और रिमेनिंग 11th और 12th के कुछ चैप्टर्स हैं 12th क्लास में जो अप्लाइड बायो टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न चैप्टर है। इसके साथ साथ 12th क्लास में अप्लाइड केमिस्ट्री है, ये 2 चैप्टर। इसके बाद 11th क्लास में भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से, उसको कवर कर लो, तब जाके आपका प्रिपरेशन जो है अप टू मार्क होगा। कंपटीशन में खाली बैठ जाने से कोई मतलब नहीं होता है, आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए डियर एस्पिरेंट एग्जाम को क्रैक करना। अगला प्रश्न है,
एक शहर में पुरुषों की संख्या 35% है, महिलाओं की 40% है, शेष बच्चों की संख्या 20,000 है, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो शहर में पुरुष कितने हैं? 35, महिलाएं कितनी हैं? 40, तो टोटल जनसंख्या पुरुष और महिलाओं की मिला के कितना हो गया भैया? 75। तो 100 में से 75 तो इन्हीं दो हैं, तो बच्चे कितने हो गए? 25%। ठीक है, और शेष बच्चों की संख्या कितनी है? मतलब ये हो गई 20,000, तो ये 25%, 20,000 के, तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 20,000 गुने 100/25, 25 चौका 100, टोटल जनसंख्या हो जाएगी आपकी 80,000 हो जाएगी। अब महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, महिलाएं कितनी हैं? 40%। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा? 32,000 महिलाएं हो जाएंगी। राइट आंसर विल बी 3। ठीक है ना, देख रहे हो ना, देख रहे हो भैया एवं दीदी लोग, आप अभी तक बने हुए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन डियर एस्पिरेंट। 3.5 को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए तो क्या करते हैं? प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 25 और 20 23 60, 2%, ये दूसरा वाला हो जाएगा, अरेंजमेंट में गड़बड़ है, 60% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक विक्रेता का कमीशन 28% है, वो 75% की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपये कमाता है डियर एस्पिरेंट? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, यदि 7500 कीमत का माल बेच रहा है तो 7500 का 28% घटा कर लो, 7500 गुने 28/100, काफी आसान है। 28, 8 बचे कितना हो जाएगा? 40, 8 बचे 40 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 40 कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15। ठीक है, ये हो जाएगा 6 5 11, 1 1 2, 2100 रुपया वो कमीशन के रूप में। ठीक है, तो इतना ही ना, 7500 का 28% तो कमीशन ही खा रहा है, तो 2100 रुपये के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो रही है, चलिए स्पीड अप करते हैं। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, 40% बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे हैं, कुल कितने सेब बचेंगे? 60% इसके पास, मतलब 40% बीच गया तो 60% बचा, वो 60% 420 के बराबर है, तो टोटल सेब कितना होगा? 420 गुने 100/60। ठीक है, 7 छक 42, 700 हो जाएगा टोटल सेब, उसके पास कितने होंगे? 700 होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यही प्रश्न है, बस ये था, हमने लगभग 25 प्रश्न करे, बीएसएससी कक्षपाल जेल वार्डन भर्ती परीक्षा से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। आई होप कि जो चीज़ें भी मैंने बताया कि आपको क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर देना, समझ लेना, उसको अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। एक्टिव लर्निंग यही होती है। हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो हम आपसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने का आशा रखते हैं। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं कल डिफरेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।